आपने राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच खड़े भानगढ़ किले का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसी जगह जो अपने अंदर कई गहरे, खौफनाक और सदियों पुराने राज समेटे हुए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के इस सबसे मशहूर और रहस्यमयी किले की पूरी कहानी, उससे जुड़े दावे और सबसे जरूरी उसके पीछे की असली साइंस को खंगालने वाले हैं। तो चलिए मिथक, विज्ञान और असलियत के बीच की इस धुंधली रेखा को पार करते हैं और इस रहस्य की थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भांगड़ के मेन गेट पर पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का एक बड़ा सा बोर्ड। इस पर साफ शब्दों में लिखा है सूर्य अस्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब देखिए, आमतौर पर ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर वार्निंग्स होती ही हैं, लेकिन भांगड़ के केस में ये सिर्फ एक नियम नहीं, खौफ का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। यहाँ के लोकल्स के बीच एक काफी डरावनी घटना का जिक्र बार बार होता है। कहते हैं एक बार 3 दोस्तों ने इस सरकारी चेतावनी को इग्नोर करने की गलती कर दी। वो रात के घने अंधेरे में किले के अंदर चले गए, पर वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। वापस लौटते वक्त उस सुनसान सड़क पर एक बेहद रहस्यमयी एक्सीडेंट में उन तीनों की जान चली गई। और लोगों ने क्या मान लिया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उस किले का श्राप था जिसने उन्हें वहां आने की सजा दी। लेकिन भांगड़ की कहानी सिर्फ इन डरावने किस्सों तक सीमित नहीं है। इसका स्केल भी आपको हैरान कर देगा। पता है, ये कोई छोटा मोटा महल नहीं था। 1573 में राजा माधो सिंह द्वारा बसाया गया ये एक बेहद समृद्ध और लाइवली शहर था। अपने पीक पर यहाँ 9000 से ज्यादा आलीशान घर, भव्य मंदिर और हमेशा भीड़ से भरे रहने वाले बाजार थे। पर आज जब आप इन खंडरों के बीच चलते हैं तो एक अजीब सी और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात नोटिस होती है। इन 9000 घरों में से किसी एक पर भी छत नहीं बची है। दीवारें अपनी जगह पर खड़ी हैं बिल्कुल मजबूती से, लेकिन छत गायब। आखिर इतना बड़ा और आबाद शहर अचानक ऐसा कैसे हो गया कि वहां आज तक कोई छत टिकी ही नहीं पाई? इस तबाही के पीछे 2 बड़ी खौफनाक लोक कथाएं सदियों से यहाँ की वीरान गलियों में गूंज रही हैं। पहली कहानी जुड़ी है बाबा बालूनाथ से। ये एक तपस्वी थे जो उसी पहाड़ी पर ध्यान लगाते थे। उन्होंने शहर बसने से पहले एक शर्त रखी थी कि इस किले की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन राजा के पोते ने महल को 7 मंजिल का बना दिया। जैसे ही महल की काली परछाई बाबा के आश्रम पर पड़ी, उनका गुस्सा फूट पड़ा और माना जाता है कि उनके श्राप से पूरा शहर रातों रात तबाह हो गया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो और भी ज्यादा डार्क है। ये कहानी है तांत्रिक सिंघिया की, जिसे भानड़गढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए उनके इत्र यानी परफ्यूम को काले जादू से कंट्रोल कर लिया। पर राजकुमारी को इसका पता चल गया और उन्होंने वो शीशी एक बड़े से पत्थर पर फेंक मारी। वो जादुई पत्थर सीधा उस तांत्रिक की तरफ लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। और बस इन्हीं दोनों श्रापों की वजह से लोग मानते हैं कि भांगड़ की हवाओं में आज भी मौत का साया है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट और लोकल्स के क्लेम्स सच में हैरान करने वाले हैं। कहते हैं कि सूरज ढलते ही किले से महिलाओं के रोने और चीखने की दर्दनाक आवाजें आती हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि पुराने नाचघर के पास से आज भी पायल की खनक सुनाई देती है। एक और अजीब चीज, बिना किसी कारण के अचानक खंडारों में एक बहुत तेज इत्र की महक आने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे पीछे कोई साया चल रहा हो। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। बॉलीवुड के कई फिल्म क्रूज और बड़े जर्नलिस्ट ने भी यहाँ शूटिंग के दौरान अचानक गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाना, कैमरा की बैटरी एक झटके में 0 हो जाना, ऐसी अजीब घटनाओं का सामना करने का दावा किया है। तो इन सब रहस्यमय दावों और इतनी डरावनी स्टोरीज के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या भानगढ़ सच में भूतिया है? क्या वहां सच में किसी तांत्रिक और राजकुमारी की आत्माएं घूम रही हैं? चलिए अब इस कैंपफायर गोस्ट स्टोरी वाले जोन से बाहर निकलते हैं। अब वक्त है एक प्रॉपर एनालिटिकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। देखते हैं कि आखिर फैक्ट्स क्या कहते हैं। अगर हम सच्चाई की तलाश करें तो जो सबसे पहला फैक्ट सामने आता है वो किसी बड़ी थ्रिलर फिल्म के ट्विस्ट से कम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। जिस राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और बाबा बलूनाथ पर भानगढ़ के श्राप की पूरी फाउंडेशन टिकी है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी हाँ, 0 वेरीफाइड रिकॉर्ड्स। उस दौर का कोई शिलालेख, कोई रॉयल डॉक्यूमेंट या उस वक्त की किसी भी किताब में इन तीनों कैरेक्टर्स का जिक्र तक नहीं है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है।
ये बस वो लोक कथाएं हैं जो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती गईं और लोगों के आपसी किस्से कहानियों से और भी ज्यादा ड्रामेटिक होती चली गईं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर वहां भूत नहीं है तो लोग इतनी अजीब सी घबराहट और डर क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब छिपा है साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये वो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंसान के कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इन्हें फिजिकल वाइब्रेशंस की तरह महसूस कर सकती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। 1980s में इंजीनियर विक टैंडी को अपनी लैब में अचानक लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है और एक ग्रे साया भी दिखा। उन्हें लगा लैब हॉन्टेड है, पर जब चेक किया तो पता चला कि एक नया फैन एग्जैक्टली 18.9 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। ये फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, जिसकी वजह से आंखों में वाइब्रेशन होती है और आकृतियां दिखती हैं। इंफ्रासाउंड सीधे हमारे शरीर पर असर डालती है, जिससे अचानक ड्रेड, एंग्जाइटी और एक भयंकर डर पैदा होता है। और दोस्तों, यही पॉइंट भानगढ़ पर अप्लाई होता है। भानगढ़ का जो स्ट्रक्चर और उसकी ज्योग्राफी है, वो अपने आप में इंफ्रासाउंड का एक नेचुरल पावर हाउस है। जब अरावली की तेज हवाएं उन खाली बिना छत के खंडहरों और खंभों से गुजरती हैं, तो ये दीवारें एक विशाल अकूस्टिक चेंबर का काम करती हैं। इसके अलावा ये जगह साइज्मिक जोन 4 में आती है, जहां अर्थक्वेक का रिस्क काफी हाई होता है। जमीन के नीचे की हल्की हलचल और आसपास गिरती हुई चट्टानें, ये सब मिलकर लगातार इंफ्रासाउंड जनरेट करते हैं। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जो डर और बेचैनी लोगों को वहां होती है, वो किसी सुपरनैचुरल एंटिटी की वजह से नहीं, बल्कि इन्हीं इनविजिबल नेचुरल साउंड वेव्स का हमारी बॉडी पर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इस साइकोलॉजी और साइंस को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें 2008 के गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के हॉन्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ेगा। इन्होंने लोगों को एक बिल्कुल नॉर्मल खाली कमरे में बिठाया। वहां कोई डरावनी चीज नहीं थी, बस दीवारों के पीछे इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करने वाले छोटे डिवाइसेस लगे थे। रिजल्ट काफी मजेदार थे। 20 लोगों ने उस आम से सेफ कमरे में किसी साये की मौजूदगी महसूस की और 8 लोग तो वहां सच में बुरी तरह डर गए। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे साफ हुआ कि जब हमारा दिमाग ये मान लेता है कि जगह हॉन्टेड है या उस जगह पर इनविजिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हमारा शरीर उन्हें डायरेक्टली गोस्ट एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट कर देता है। सिर्फ इंफ्रासाउंड ही नहीं, यहाँ आने वाले लोगों के दिमाग के साथ एक और बड़ा साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है, जिसे साइंस की भाषा में परेडोलिया कहते हैं। ये हमारे इवोल्यूशन का एक हिस्सा है, जहां हमारा दिमाग रैंडम शेप्स और परछाइयों में अपने आप कोई फेमिलियर पैटर्न या इंसानी चेहरे ढूंढने लगता है। जैसे कभी आसमान में बादलों को देखकर लगता है ना कि किसी का चेहरा बन रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब टूरिस्ट पहले से ही डर के साथ भानगढ़ की टूटी हुई दीवारों और अंधेरे कोनों के बीच चलते हैं, तो इसी परेडोलिया की वजह से एक हिलता हुआ पत्ता या कोई सिंपल सी परछाई भी उन्हें अचानक किसी भूत जैसी लगने लगती है। अब इतने सारे साइंटिफिक रीजंस जानने के बाद भी अगर किसी के मन में डाउट है, तो हमें भारत के सबसे रेप्यूटेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लेट गौरव तिवारी की इन्वेस्टिगेशन को देखना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी टीम और बेस्ट गोस्ट हंटिंग गैजेट्स के साथ वहां पूरी एक रात बिताई थी। हर एक कोने को स्कैन किया गया और उनका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या था? उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, मुझे कोई भूत नहीं मिला, यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर, सियार और पैंथर मिलेंगे। अब आप ही सोचिए, जिनका प्रोफेशन ही आत्माओं को ट्रेस करना है, जब उन्हें वहां स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के दौरान कुछ नहीं मिला, तो ये फैक्ट सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है। तो फिर यहाँ एक जेन्युइन डाउट आता है कि एएसआई ने वो खतरनाक लगने वाली वार्निंग क्यों लगाई है। असल में इस वार्निंग का किसी काले जादू से लेना देना नहीं है, बल्कि वहाँ की रियलिटी और ज्योग्राफी से है। भानगढ़ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है सरिस्का टाइगर रिजर्व, और यहाँ टाइगर्स, लेपर्ड्स और हाइनास यानी लकड़बग्गे बहुत ज्यादा हैं। रात होते ही ये जानवर अक्सर शिकार की तलाश में इन खंडहरों की तरफ आते हैं, और वो जो रोने और चीखने की आवाजें टूरिस्ट क्लेम करते हैं, वो दरअसल लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं, जो अंधेरे में बिल्कुल इंसान के रोने जैसी लगती हैं। ऊपर से वहां ना तो लाइट्स हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ हैं और पुरानी टूटी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। वो बोर्ड एक्चुअली आपको इन रियल वर्ल्ड खतरों से बचाने के लिए है, ना कि आत्माओं से। चलिए एक बार इस मिथ और रियलिटी को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है भानगढ़ का वो मिथिकल रूइन, एक नाराज तांत्रिक का श्राप जिसने रातों रात एक खुशहाल शहर को तबाह कर दिया। ये बिल्कुल एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह ड्रामेटिक लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है इसकी हिस्टोरिकल रियलिटी, जो शायद इस थ्रिलर से भी ज्यादा दर्दनाक है।
इस शहर को असल में किसी श्राप ने नहीं बल्कि 1783 के चालीसा फमीन ने बर्बाद किया था। ये एक आम सूखा नहीं था, बल्कि एक ऐसी आफत थी जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया में तबाही मचा दी थी। लोगों को पानी और खाने के लिए अपने घर-बार छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ा। ये थी वो आखिरी आफत जिसने भांगड़ को वीरान किया। अगर हम सही हिस्ट्री और टाइमलाइन को वेरीफाई करें तो भांगड़ का पतन एक रात में नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे हुआ। 1573 में राजा माधो सिंह ने इसे बड़े शान और शौकत से बसाया, लेकिन 1720 आते आते सवाई जय सिंह ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया, जिसके बाद इस शहर की पावर और इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। ये पहले ही डिक्लाइन पर था और फिर फाइनली आया 1783 का वो भयानक अकाल जिसके बारे में हमने अभी बात की। देखा आपने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर और एक भयानक नेचुरल डिजास्टर, ये वो प्रैक्टिकल रीजंस थे जिन्होंने मिलकर इस शहर को एक गोस्ट टाउन बना दिया। अब सवाल उठता है कि जब साइंस क्लियर है, हिस्ट्री क्लियर है, तो फिर लोग आज तक इन डरावनी कहानियों को सच क्यों मानते हैं? इसके पीछे पूरी तरह से हमारा साइकोलॉजी और इकोसिस्टम काम कर रहा है। पहला रीज़न है हमारा दिमाग। हमें सूखे या फैमिन जैसी बोरिंग हिस्ट्री से ज़्यादा एक विलेन और श्राप की ड्रामेटिक कहानी फैसिनेटिंग लगती है। दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक्स। इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह का टैग यहाँ साल भर हजारों टूरिस्ट्स लाता है और यहाँ के लोकल बिजनेसेस इसी डर को बेचकर चलते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है आज का सोशल मीडिया। एल्गोरिदम्स हमेशा ऐसी स्पूकी सस्पेंस वाली गोस्ट वीडियोस को पुश करते हैं, क्योंकि चाहे आप माने या न माने, डर बहुत तेजी से बिकता है। इन सारे साइंटिफिक, हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल प्रूफ्स को समझने के बाद हमें बस एक ही बात पर फोकस करना चाहिए। मुझे यहाँ नोबेल प्राइज विनर मैरी क्यूरी की एक आखिरी लाइन याद आती है। उन्होंने कहा था, जिंदगी में किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम उस चीज़ को और बेहतर समझें ताकि हमारा डर कम हो सके। भानगढ़ का ये एक्सप्लेनर हमें यही तो सिखाता है। जब हम साइंस और फैक्ट्स को आगे रखते हैं तो कोई भी अफवाह हमें डरा नहीं सकती। तो अगली बार जब भी आप किसी अंधेरी, सदियों पुरानी जगह पर खड़े हों और डर महसूस होने लगे, तो खुद से बस एक सवाल करिएगा, क्या वहाँ सच में कुछ है, या ये सब इंफ्रासाउंड और आपके दिमाग का एक इल्यूजन है? हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।